हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट करेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट की थी। एक समरी देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने एग्रीकल्चरल यूज़, तो वो क्या यूजेस थे? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। और कैसे बढ़ाई थी सॉइल की फर्टिलिटी, कैसे बढ़ी थी? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गा एंड सर्टेन बैक्टीरिया, वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट नोड्यूल पे प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन गैस। 78% अमाउंट में प्रेजेंट है। ये इनर्ट गैस होती है, इनएक्टिव गैस होती है, सक्रिय नहीं होती, इसलिए इसका कोई भी प्रभाव हम पर देखने को नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या करा था, इन सर्टेन बैक्टीरियाज़ ने और ब्लू ग्रीन एल्गा जो हमने पढ़ा था, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे बाइंड अप हो जाते हैं पहले तो, और फिर उसे सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, यानी सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब है जो वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल हो सकें। ठीक है, सॉइल के अंदर वाटर के कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होते ही हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, पर होते हैं। तो क्या करती हैं वो, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बाइंड अप होकर उन्हें सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती हैं और उन्हें सॉइल में मिक्सअप कर देती हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फिर हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा कि ये एक पूरा साइकिल बन गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, फिर वो सॉइल में आई, फिर वो प्लांट्स में आई। ठीक है, फिर वो प्लांट्स को क्या करा, हर्बीवोरस एनिमल्स ने खा लिया था, बफेलो ने या डियर ने। फिर उन एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल ने खा लिया। ठीक है, या जिन एनिमल्स को नहीं भी खाया किसी ने, तो जब वो मरते हैं उनके अंदर तो प्रेजेंट है ये नाइट्रोजन कंपाउंड। जब वो मरते हैं तो जो डिकम्पोजर्स हैं हमारे सॉइल के अंदर, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े प्रेजेंट होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो उनकी बॉडी को गला सड़ा देते हैं और उन्हें फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड उन्होंने लिया था प्लांट से, हर्बीवोरस एनिमल ने खाया था उस प्लांट को जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट थे, सॉइल में मिक्सअप थे, रूट ने फिर उन्हें प्लांट्स ने एब्जॉर्व कर लिया था और प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखा था नाइट्रोजन कंपाउंड को। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये यहाँ आया है प्लांट प्रोटीन नेक्स्ट लास्ट पैरा में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, उन प्लांट प्रोटीन प्लांट के अंदर प्रेजेंट था वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एज ए प्रोटीन फॉर्म में। उसे क्या करा, हर्बीवोरस एनिमल ने खाया तो वो प्लांट प्रोटीन उनकी बॉडी में चला गया। ठीक है, जब वो हर्बीवोर एनिमल मरा, काऊ जब मरती है या भैंस वगैरह जो भी है, XYZ जितने भी हर्बीवोर एनिमल हैं, जब वो मरते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जो लोग चरते हैं, जो जिन्हें हम चराते हैं, घास फूस खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, छोटे छोटे पौधे खा लेते हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो जब वो मरते हैं तो वो दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, सला कड़ा देते हैं। तो वो सारा जितना भी प्लांट प्रोटीन था, या हम कहें नाइट्रोजीनियस कंपाउंड था, सॉल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड था, वो दोबारा मिट्टी में मिल जाता है। हमने ये नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था। फिर हमने यहाँ एक और बैक्टीरिया पढ़ा था कि एक स्पेशल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, जो सॉइल के अंदर की नाइट्रोजन से बाइंड अप होकर उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है दोबारा। तो ये एक पूरी साइकिल बन गई। पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, वो ब्लू ग्रीन एल्गा ने, या जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स पर, देखिए ये तो रूट है, ये लंबी सी आपको जो बीच में स्टिक दे रखी है, नहीं स्टिक नहीं है, छोटी सी पतली सी रूट है, जड़ है, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं जिन्हें हम रूट नोड्यूल बोलते हैं। तो इनके ऊपर बहुत से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज, सारे नहीं, ये काम सारे बैक्टीरियाज नहीं करते, कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी रूट्स के नोड्यूल्स के ऊपर। वो उन्होंने क्या करा था, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके खुद पहले बाइंड अप करा, फिर सॉइल के अंदर मिक्सअप कर दिया, उन्हें कन्वर्ट करके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, सॉल्यूबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। फिर प्लांट ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया सॉल्यूबल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को और अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा एज ए प्लांट प्रोटीन की फॉर्म में। फिर उन प्लांट्स को हर्बीवोरस ने खा लिया, उनको कार्निवोरस ने खा लिया। फिर वो मर के दोबारा जब वो मरे तो उनकी बॉडी क्या हुई, डिकम्पोज हुई। तो वो जो प्लांट प्रोटीन था जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट था, वो दोबारा मिट्टी के अंदर मिक्सअप हो गया। और फिर एक और बैक्टीरिया का यहाँ एक फंक्शन आया था हमारी प्रीवियस वीडियो में,
एक स्पेशल बैक्टीरिया बताया गया था कि एक ऐसा बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होता है जो सॉइल की नाइट्रोजन से बाइंड अप होके उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। तो दोबारा चली गई एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, तो पूरा एक साइकिल बन गया ना। तो इसे ही हमने क्या कहा था, नाइट्रोजन साइकिल। Nitrogen cycle can be defined as a cyclical process in which atmospheric nitrogen enters the soil and becomes a part of living organisms before returning to the atmosphere। अब देखिए एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने से पहले ये क्या इसमें आया वर्ड, बिकम्स ए पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट बन गई थी ये नाइट्रोजन। कैसे बनी थी, प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में पहले तो प्लांट्स के अंदर रही, फिर उन प्लांट्स को हर्बीवोर एनिमल ने खाया तो उनके अंदर चले गई, फिर उन हर्बीवोर एनिमल को किसी कार्निवोर एनिमल ने खा लिया। कार्निवोरस एनिमल मतलब जो कि मांस खाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, लाइक शेर, चीता वगैरह। ये जो गोश्त ये जो खाते हैं दूसरे एनिमल्स को जो खा लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, खाने के लिए, तो फिर उनकी बॉडी में एंटर कर गई। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी पार्ट बनी थी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी गई थी गैस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस थी। तो ये क्या है, नाइट्रोजन साइकिल एक पूरा साइक्लिकल प्रोसेस है कि दोबारा एटमॉस्फेयर में रिटर्न होने से पहले ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे एंटर हुई और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पार्ट बनी। ये पूरा ही एक क्या हुआ, नाइट्रोजन साइकिल एक पूरा साइकिल क्रिएट हो गया। अब देखिए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल शॉन इन फिगर 2.12। अब यहाँ फिगर के अंदर, इस फिगर में पूरा इसका एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। यहाँ लाइटनिंग दे रखी है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे दे रखा है, फिक्स्ड बाय लाइटनिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। ये देखिए यहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनसाइड रूट नोड्यूल्स, ठीक है, इसके अंदर चली गई। फिर ये नाइट्रोजन कंपाउंड में बदली, ठीक है ना, फिर एब्जॉर्ब बाय, देखो इन्होंने ही, अब आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसी एक सेम प्लांट के दो फंक्शन दे रखे हैं। पहले तो इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला, फिर उसे सॉइल में मिक्स करा, फिर खुद ही नहीं उसे अब्जॉर्ब भी कर लिया, क्योंकि सारे ही प्लांट्स को ज़रूरत होती है प्लांट प्रोटीन की सबको ज़रूरत होती है, ठीक है, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी। तो इन्होंने ही क्या करा, दोबारा से इसे अब्जॉर्ब कर लिया एज ए प्लांट प्रोटीन के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा, ठीक है। अब देखिए इसने भी अब्जॉर्ब करा, इन घास फूस ने भी अब्जॉर्ब करा। अब इन्हें कौन खाया, ये हर्बीवोर एनिमल्स ने खा लिया। प्लांट ईटन बाय एनिमल्स बोथ हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं और घास फूस भी खा सकते हैं, ठीक है, ग्रास भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, और जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं, तो वो ओमनीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रिएशन एंड डिकम्पोजिशन। अब ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो जब ये एनिमल मरेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ज़मीन पे ही होगी इसकी डेड बॉडी, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजर्स के थ्रू, और ये दोबारा नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और आया, नाइट्रोजन रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। अब क्या करेगा, एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को रिलीज़ कर लेकर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। ये आ गई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, लाइटनिंग होगी, हर साल होती है, बिजली हर साल कड़कती है। फिर दोबारा यही होगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स हम लोग उगाते ही हैं, मटर वगैरह, सोयाबीन, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ये साइकिल फिर क्या होगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था नाइट्रोजन साइकिल का। एनवायरमेंटल यूजेस। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंटल यूजेस। अभी तक हम एग्रीकल्चरल, कमर्शियल यूजेस पढ़ चुके हैं, मेडिसिनल यूजेस पढ़ चुके हैं, मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टूथपेस्ट बनाने के काम आती है। कुछ एल्गा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गा पढ़े थे ना हमने, 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड फंगाई। ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम इनके एनवायरमेंटल यूजेस पढ़ेंगे। Bacteria and fungi help in decomposing dead plant and animal remains and converting them into simple substances। अब देखिए जो डेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स लीव्स, कुछ टहनियाँ होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं, पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो तेज़ हवा की वजह से ज़मीन से उखड़ जाते हैं, तो वो सब डेड प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और एनिमल रिमेंस, यानी कि जो एनिमल्स मर जाते हैं
फिर जो उनकी जो बॉडी होती है, इनएक्टिव बॉडी जो ज़मीन पर रहती है, उसको हम रिमेन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगाई जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो उन्हें डिकम्पोज करता है और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सब्सटेंसेस मतलब उन्हें अच्छे से सला गड़ा के आयंस के अंदर या उनमें चेंज कर देता है। दिस हेल्प्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और इसी की वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। क्योंकि आप देखिए, अगर ये बैक्टीरिया और फंगाई नहीं होते तो जो डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो एज इट इज़ पड़ी रहती। इसलिए ये बैक्टीरिया फंगाई क्या करते हैं, उन एनिमल रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो इजीली मिट्टी के अंदर जो सॉइल होती है उसमें मिक्सअप हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनके अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये खाते ही ये चीज़ें हैं न्यूट्रिशन वाली। हम लोग जो एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। Bacteria also help in decomposing wastes and converting them into soluble substances that help to improve the fertility of soil, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ वेस्टेज ऐसे होते हैं, वेस्ट का मतलब है कचरा, सारा ही कचरा बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ ही ऐसा कचरे के भी, ये जो वेस्ट वगैरह होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक टाइप ये होता है जिस पे इजीली बैक्टीरिया फंगाई अपना एक्शन कर सकें, वर्क कर सकें और उन्हें डिकम्पोज कर सकें, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उन्हें सॉइल में मिक्सअप करवा दें। और एक वेस्ट ऐसा होता है जिन पे इन बैक्टीरिया का ज़्यादा वर्क नहीं हो पाता, इनका एक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे 2 वेस्ट होते हैं। तो जो वेस्टेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनके ऊपर ईजीली बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू सॉल्यूबल सब्सटेंसेज, और उस वेस्ट को क्या करते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट हेल्प टू इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, और वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे वेस्ट वगैरह है। अब वेस्ट में क्या आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, यानी ऐसे वेस्ट जिनके ऊपर बैक्टीरिया वर्क कर सकते हैं। वो वेस्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो आपकी वेजिटेबल पील्स होती हैं, आपके छिलके वगैरह, फ्रूट्स के अंडों का छिलका होता है, एग शेल्स, आपकी बोन्स वगैरह, जिन घरों में मीट पकता है तो वो बोन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। और जो पेड़ों से पत्तियां झड़ के गिर जाती हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि इन्हें बैक्टीरिया इजीली डिकम्पोज कर सकता है। तो यही वेस्ट क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो इजीली बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज a lot of diseases as well as spoil food। अब देखिए, हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे अंदर कई बीमारियां पैदा करते हैं और हमारे खाने को भी सड़ा देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स और पैथोजेंस। अब देखिए, यहाँ आए हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तीनों, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, यानी हम इंसानों के अंदर बीमारियाँ पैदा करते हैं, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, अलग अलग बीमारियाँ होती हैं इन तीनों से। वायरस से वायरल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से भी अलग डिजीज़ होती है, फंगाई से अलग डिजीज़ होती है। जैसे आपकी खुजली हो गई, दाद वगैरह हो गया, तो वो फंगस या यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, जो डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, डिज़ीज़ को पैदा करते हैं हमारी बॉडी में, माइक्रोब्स और पैथोजेंस, ठीक है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स और पैथोजेंस। इन ह्यूमन बींग्स पैथोजेंस कॉज मैनी डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब देखिए, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो इंसान वगैरह हैं, इनके अंदर पैथोजेंस कैसे डिजीज़ पैदा करते हैं, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, स्प्रेड हो जाए। और कैसे होती है स्प्रेड, हम लोग सांस लेते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, खांसने पर, छींकने पर हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है। तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, ये पैथोजन मिक्सअप होते हैं और वो बाहर बॉडी से आ जाते हैं। तो हमारे सांस लेने से, छींकने से या खांसने से, इसलिए कहते हैं कि हाथ रख के खांसना चाहिए, छींकना चाहिए।
जिससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं और हमें कोई बीमारी उन्होंने पैदा कर दी हमारी बॉडी में, वो क्या होती है इन एक्टिविटीज़ की वजह से दूसरे पर्सन्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएं। लाइक कॉमन कोल्ड, खांसी नज़ला। आप देखते हैं घर में किसी एक को खांसी हो गई तो 2-3 लोगों को और हो जाती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो वो क्या है, खांसी नज़ला, कॉमन कोल्ड एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। सम ऑफ दीज स्प्रेड थ्रू एयर, फूड, वाटर और इवन बाय टच। अब देखिए, इनमें से ऐसी डिजीज़ होती हैं जो हवा से भी फैलती हैं, खाने से फैल जाती हैं। यानी अगर आप झूठा खाना किसी का कर दिया, आपको कोई बीमारी है और वो खाना किसी और ने खा लिया तो उसको भी वो बीमारी लग जाएगी। पानी से भी हो जाती हैं और इवन बाय टच, कई बार तो छूने से भी बीमारियां हो जाती हैं। लाइक आपकी खाल की जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, किसी को खुजली वगैरह हो गई, इचिंग हो गई और उसने अगर किसी और को छू लिया या उसके कपड़े किसी और ने पहन लिए तो उनको भी वो बीमारी हो जाती है। डर्टी वाटर एंड अनक्लीन और स्पॉइल्ड फूड कंटेन्स मैनी पैथोजेंस। अब देखिए, गंदा पानी और बिना धुला खाना, जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह बाज़ार से लाते हैं तो वो साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, उनके ऊपर कई कीड़े मकोड़े जो हमें नज़र नहीं आते, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पॉइल्ड फूड, यानी कोई खाना अगर ख़राब हो जाए, सड़ जाए, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें हम पैथोजन या माइक्रोब बोलते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, एक तो गंदे पानी में, अनक्लीन और स्पॉइल्ड फूड में। When a healthy person consumes dirty water or spoiled food, the pathogens enter the body of the person and cause diseases। अब देखिए, अगर कोई हेल्दी पर्सन यानी कोई स्वस्थ इंसान अगर ऐसा पानी पी ले जो गंदा हो या कोई ख़राब खाना खा ले तो वो पैथोजन उस पानी और खाने से उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसमें बीमारियां पैदा करेंगे। समटाइम्स इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज एंड ऑल्सो सम एनिमल्स कैरी दीज पैथोजेंस एंड स्प्रेड द डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि एक तो मक्खियाँ हमारे घरों पे, हाउस फ्लाइज जो होती हैं, और मॉस्किटोज़ यानी मच्छर, ठीक है, ये दो ऐसे फ्लाइज भी होते हैं। और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो कि इन पैथोजेंस को क्या करते हैं, अपने अंदर कैरी कर लेते हैं। सपोज़ करो कोई ख़राब खाने पर, आपने देखा होगा फ्लाइज वगैरह गंदगी पे बैठती हैं, तो गंदी जगहों पे तो पैथोजेंस होते ही होते हैं, तो वो उस जगह बैठेंगी, उस चीज़ों पे फीड करेंगी, तो वो पैथोजेंस उनकी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे या अंदर आ जाएंगे। तो कई बार फ्लाइज क्या होती हैं, आपने देखा होगा घरों पे बहुत मक्खियाँ हो जाती हैं किसी वजह से, तो वो मक्खियाँ अगर आपकी बॉडी पे बैठ गई या आपके खाने पे बैठ गई तो वो पैथोजन आपके खाने में आ जाएगा, आपकी बॉडी में आ जाएगा, जिससे आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ एनिमल्स का भी आया है। हमने पढ़ा था एक बार स्वाइन फ्लू आया था, आज से 5-6 साल पहले स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू क्या था, पिग्स के अंदर होने वाला बुखार, फीवर। क्या हुआ, बाहर के लोग पिग्स खाते थे, ठीक है, तो वो स्वाइन फ्लू का जो वायरस था या पैथोजन था उनकी बॉडी में एंटर कर गया, इंसानों की बॉडी में एंटर हो गया। फिर उन इंसानों से क्या हुआ, दूसरे इंसान में लग गया। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोरोना वायरस बैट्स में होने वाली, बैट्स के अंदर प्रेजेंट था, जो आपकी चिमगादड़ें होती हैं उनके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता था। अब लोगों ने चिमगादड़ों को खाना शुरू करा चाइना में, तो वो जो वायरस था उनकी बॉडी में एंटर कर गया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इतना ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस वायरस है। क्या होता है, कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं, इन पैथोजेंस को, जो यानी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर कैरी करते हैं एंड स्प्रेड द डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और इसकी वजह से क्या होती है, डिजीज़ेज स्प्रेड हो जाती हैं, वो स्प्रेड कर देते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। दे आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ द पैथोजेंस। अब देखिए, ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कैरियर ऑफ पैथोजेंस। यानी कैरियर का मतलब होता है अपने अंदर कैरी करके रखने वाला, ठीक है। तो क्या कैरी करके रख रहा है, पैथोजन कैरी करके रख रहा है। क्या होते हैं पैथोजन, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या कहलाएंगे, कैरियर ऑफ पैथोजेंस। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द फीमेल ऑफ द एनोफिलीज मॉस्किटो। अब देखिए, यहाँ पे एक आया है एनोफिलीज मॉस्किटो, इनकी जो फीमेल होती हैं उनके अंदर कैरी किया जाता है मलेरिया वायरस, ठीक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिलीज की वजह से।
द फीमेल मस्कीटो इज़ द कैरियर ऑफ द पैथोजन फॉर मलेरिया। अब देखिए इसलिए क्या कौन रहा यहाँ पे कैरियर ऑफ पैथोजन? फीमेल मस्कीटो। मैंने बताया था क्या होता है कैरियर ऑफ पैथोजन, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पैथोजन होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ठीक है। तो मलेरिया एक डिजीज़ है और इसके जो पैथोजन हैं यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मलेरिया होता है उन्हें कौन कैरी करता है? फीमेल मस्कीटो, ठीक है ना। एनोफिलीज मॉस्किटो का फीमेल क्या करता है? मलेरिया के पैथोजन को अपने अंदर कैरी करके रखता है। ये मेल के अंदर नहीं होता, ओनली फीमेल के अंदर होता है। इट बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड कैरीज द पैथोजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द डिजीज पर्सन। When this mosquito goes and bites a healthy person, the pathogen enters the body of that person and spread the disease in him. अब देखिए अगर किसी पर्सन को मलेरिया हो रहा है और उसे इस एनोफिलीज मस्कीटो है, उसके फीमेल ने उसको बाइट कर लिया यानी उसके ब्लड को अपने अंदर चूस लिया, सक कर लिया, तो उसके अंदर वो वायरस आ जाएगा, नॉट वायरस, वो पैथोजन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उस फीमेल मस्कीटो के अंदर जिसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है मलेरिया वाला, वो किसी हेल्दी पर्सन को जाके काट लेगी, बाइट कर देगी, तो वो उसकी ब्लड से उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और उसे भी मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया कैसे फैलता है? मच्छरों के काटने से। और कौन से मच्छर हैं जो मलेरिया फैलाते हैं? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। टेबल 2.1 शोज़ द कॉमन डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए इस टेबल के अंदर दे रखा है कुछ डिजीज़ के नाम है जो कि किसकी वजह से होते हैं? पैथोजन की वजह से। फर्स्ट है मलेरिया, ठीक है, डिजीज़ का नाम। दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ठीक है, किसकी वजह से होता है ट्रांसमिट? फीमेल मस्कीटो के काटने से। पैथोजेंस कॉजिंग इट, अब कौन सा टाइप है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने 5 पार्ट्स पढ़े थे ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गा। तो इन पाँचों में से कौन सा है? प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोजोआ है। प्रिवेंटिंग मेजर्स, नॉट अलाउिंग मस्कीटोज टू थ्राइव इन द लोकेलिटी, यूजिंग मस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे लोकल एरिया में साफ़ सफाई रखना चाहिए जिसकी वजह से गंदगी ना हो और उसके ऊपर मच्छर ना आए। आपने देखा होगा पानी के ऊपर मच्छर ज़्यादा आते हैं, ठीक है, नालियों के ऊपर मच्छर ज़्यादा होते हैं। एंड यूजिंग मॉस्किटो नेट्स, हमारे घरों पे हमें नेट यूज़ करनी चाहिए जिससे हम मॉस्किटो को हमारे रूम्स में एंटर ना होने दें। एंड रिपेलेंट्स, लाइक ये जो होती है रिपेलेंट्स क्या होते हैं? आपके हिट वगैरह हैं, आप लोग लगाते हैं ना मच्छर मारने के, हम लोग घरों पे लगाते हैं रिफिल्स वगैरह, तो ये रिपेलेंट्स हैं। द सेकेंड डिजीज़ इज़ टाइफाइड। अब टाइफाइड का भी नाम सुना होगा अपन ने, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटेमिनेटेड फूड यानी गंदा खाना। और कौन सा पैथोजन इस पे वर्क करता है? कौन सा पैथोजन की वजह से टाइफाइड होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफाइड। अब प्रिवेंटिंग मेजर्स, अब कैसे बच सकते हैं हम टाइफाइड से? मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ईटिंग अनकवर्ड एंड अनक्लीन फूड। अब देखिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन लेना चाहिए यानी खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोने चाहिए। अगर आप वॉशरूम यूज़ करके आ रहे हो तो आपको अच्छे से सोप डिटोल से अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। जो अनकवर्ड फूड है यानी खाना बनाने के बाद हमें उसे ढक कर रखना चाहिए ताकि उसके ऊपर क्या मक्खियाँ मच्छर नहीं बैठ सकें, ठीक है। और अनक्लीन फूड को यानी कि जब भी हम लोग कोई अनक्लीन फूड यानी बाहर से सब्जियां घर में ला रहे हैं तो उसे अच्छे से धोकर रखना चाहिए। द थर्ड डिजीज़ इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, सांस की बीमारी है, लंग्स में होती है इंसानों के। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर, हवा से फैलती है। यानी अगर किसी पर्सन को टीबी है और उसने आपके घर में आके खांस दिया या छींक दिया तो उसकी लंग से बहुत सारे टीबी के जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपके रूम के अंदर फैल जाएंगे और जब आप उस रूम में आएंगे और सांस लेंगे तो वो सांस के ज़रिए आपके लंग्स में एंटर हो जाएंगे और आपको भी टीबी हो सकता है। और कौन सा पैथोजन करता है टीबी? बैक्टीरिया, ठीक है। इसका प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है? अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द कफ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब अगर किसी पर्सन को टीबी है तो हमें उसके कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, उसके पास आने से बचना चाहिए। अगर वो खांसे छींके तो उनकी इस खांसी और छींकों से हमें दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को हमें टीबी का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ रिंगवर्म, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखिए रिंगवर्म है, आपके खुजली वाली बीमारी हो जाती है, दांत वगैरह हो जाते हैं
तो अगर किसी पर्सन को रिंगवर्म हो रहा है, दाद वगैरह हो रही है, अगर आपने उस पर्सन को छू लिया, उसके उस एरिए को जहाँ दाद हो रहा है, तो वो डायरेक्ट आपके वो जो फंगस है, मैंने बताया था आपको फंगस से होता है, तो फंगस आपकी बॉडी पे भी आ जाएगा और आपको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगा। प्रिवेंटिंग मेजर्स, गुड हाइजीन, एक अच्छा हाइजीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा अपना। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स सच एज टॉवल्स एंड कॉम्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। और हमारे जो पर्सनल आइटम्स हैं, लाइक हमारा तौलिया हुआ, कंघे हुए, हमारा कपड़े हुए, हमें ये इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी ये चीज़ें हुई उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। अब एक कॉमन कोल्ड, अब मैंने आपको बताया था ये कॉमन कोल्ड, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो हर साल सबको होता है, इसका क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, हवा के ज़रिए। और किसकी वजह से होता है कॉमन कोल्ड, वायरस की वजह से, पैथोजन कॉजिंग इट वायरस। और प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या हैं इसके, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हैविंग कॉमन कोल्ड। अब देखिए हमें अच्छे से हमारे हाथ मुँह धोने चाहिए, ठीक है, रेगुलरली। और जिन लोगों को कॉमन कोल्ड हो रहा है उनसे हमें कांटेक्ट करना, यानी उनसे थोड़ा अवॉइड रहना, थोड़ा एक डिस्टेंस पर रहना चाहिए। द लास्ट वन इज़ पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, पोलियो की बीमारी किसकी वजह से फैलती है, पोलियो एयर और वाटर की वजह से। किस पैथोजन की वजह से होती है, वायरस की वजह से। और क्या है इसका प्रिवेंटिव मेजर, ओनली वैक्सीनेशन, यानी कि 2 बूंद ज़िंदगी के आपने ऐड सुना होगा, तो वो पोलियो का ही वैक्सीनेशन है, जिससे ऑरली यानी सीधे हमारे मुंह में डाल दिया जाता है 2 बूंदें। वो क्या है, पोलियो की वैक्सीन है, और सिर्फ इसी से ही हम पोलियो को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वैक्सीन नहीं लेंगे पोलियो की, तो आपको पोलियो होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखिए, इन एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज मैनी डिजीजेज इन ग्रेजिंग कैटल। जो चरने वाले कैटल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर भी कई डिजीज़ेज़ होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हेल्दी एनिमल्स आर इन्फेक्टेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद अदर इन्फेक्टेड एनिमल्स और व्हेन दे फीड ऑन कंटेमिनेटेड फूड। अब जो स्वस्थ जानवर होते हैं इन कैटल्स के अंदर, ये जो चरने वाले जानवर होते हैं, उनमें जो स्वस्थ होते हैं, अगर वो किसी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आ गए जिसको ये कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, यानी फैलने वाली बीमारी है, तो वो भी क्या होगा, उनको भी वो इन्फेक्शन लग जाएगा। और व्हेन दे फीड ऑन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अगर कोई हेल्दी एनिमल कोई गंदा खाना खा ले या कोई ऐसी जगह चढ़ ले या ऐसा पानी पी ले जो कंटेमिनेटेड हो, कंटेमिनेटेड का मतलब उसके अंदर पैथोजन्स प्रेजेंट हो। पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज़ पैदा करते हैं, तो वो हेल्दी एनिमल में भी क्या हो जाएगी, वो डिजीज़ एंटर कर जाएगी, उसको वो बीमारी हो जाएगी। डिजीज़ इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस इन द एयर। अब देखिए इन एनिमल्स के अंदर, ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर जो ये जानवर प्रेजेंट होते हैं, आपके गाय, भैंस, बकरियां वगैरह, इनमें हवा के ज़रिए भी ये बीमारियां फैलती हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़, एंथ्रैक्स, रिंडरपेस्ट एंड फिन रॉट और कॉमन डिजीज़ इन एनिमल्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। अब देखिए यहाँ 3 बीमारियों के नाम आए हैं जो इन जानवरों में होती हैं। एक है एंथ्रैक्स, दूसरा है राइंडरपेस्ट एंड फिन रॉट, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई की वजह से। इन प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, फंगाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज ए लॉट ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में भी क्या करते हैं, ये जो वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया हैं, काफ़ी सारी डिजीजेस पैदा करते हैं। Fruits and leaves of plants get mostly affected by microbes which spread mainly through air and seeds। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्लांट का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है इन पैथोजेंस की वजह से, एक तो फल होंगे और दूसरा पत्तियाँ होंगी, ठीक है। और ये किसकी वजह से फैलती हैं, या तो हवा के ज़रिए फैलेंगी या बीजों के ज़रिए फैलेंगी। यानी कि अगर किसी प्लांट को पहले से कोई डिजीज़ है, ठीक है, और उसका सीड कहीं और जर्मिनेट हो गया, तो वो जेनेटिकली क्या होंगी, उस प्लांट के अंदर आ जाएंगी। जर्मिनेट मतलब समझते हैं ना, कहीं गिर के उग गया, ठीक है। आपने देखें कि कितने सारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी लोकेलिटी में, हमारे एरिया में। उन प्लांट्स को हम तो जाके उगाते नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो वो कैसे वहाँ उगते हैं, नेचुरली कैसे, अगर पहले से कोई प्लांट वहाँ मौजूद है और उसका बीज ज़मीन में गिर गया और उग गया, ठीक है, तो वहाँ पे वही प्लांट, सेम स्पीशीज़ का प्लांट उग जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी पहले से मौजूद प्लांट के अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, और उसका बीज कहीं उग गया, तो उस प्लांट में भी 50% चांसेस हैं कि वो बीमारी होगी। सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड एप्पल स्कैब
आर कॉमन डिजीजेज इन प्लांट्स दैट आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। अब देखिए यहाँ आया है सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड एप्पल स्कैब। यहाँ 3 बीमारियाँ आई हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होती हैं प्लांट्स के अंदर। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। अब ये दोनों ही बीमारियों के नाम, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो होने वाली बीमारी हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे होती हैं और किस पार्ट पर प्लांट्स के होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।